अष्टम भाव में बुद्ध मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं कि मनुष्य दंड नेता होता है, यानी जज, जो आपके कुकर्मों के लिए, गलत कार्यों के लिए दंड देता है। राज्य का अधिकार प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति विख्यात, दीर्घायु और अपने कुल को पालने वाला होता है। बुद्ध अष्टम, यह भावानुसार है। और हम लोगों की चर्चा है सिंह लगन की। सिंह लगन में बुद्ध धनेश और लाभेश दोनों होता है। जब धनेश अष्टम स्थान में हो तो मनुष्य बहुत धन संपत्ति प्राप्त करता है, पत्नी का सुख थोड़ा कम प्राप्त होता है, और बड़े भाई के सुख में भी कुछ न कुछ प्रॉब्लम आपको प्राप्त होती। रही बात लाभेश की, एकादशेश जब अष्टम भाव में हो तो जातक कई कार्यों में हानि उठाता है, परंतु दीर्घायु होता है। स्त्री से भी कोई विशेष सुख ऐसे इंसान को प्राप्त नहीं होता। ये सब बातें जो आपकी वृहत होरा पाराशर शास्त्र है, जब आप उसको उठा के पढ़ते हैं, उसी में लिखी हुई है। इन सब में फर्स्ट पार्ट जो है, ये जो बताया, इन सब में हम अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ते। अब इसके बाद में जो चर्चा करते हैं, 2 मिनट 3 मिनट का जो वीडियो पुस्तकों के अनुसार हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं, उसके लिए बहुत से वीडियो में हमने आपको बोला है कि कुछ कमेंट आए थे और उनको समझ में नहीं आया कि हम कब पुस्तकों के अनुसार बताते हैं और कब अपने अनुसार बताते हैं। तो ज्योतिष एक ऐसा सेक्टर है कि उसमें अपने अनुसार कुछ नहीं होता है, पुस्तकों के अनुसार होता है। और पुस्तकों में भी अनेक तरह के विभाग हैं। नवमांश कुंडली है, बाकी वर्ग कुंडलियां हैं, चंद्र कुंडली है, सूर्य कुंडली है, होरा लगन है, बहुत से विभाग है इसमें। संपूर्ण ज्योतिष को जब आप उठा के पढ़ते हैं और नोटिंग करते हैं, तब आपको समझ में आता है कि रिफाइन धीरे धीरे जब ज्ञान होना शुरू होता है और फिर अष्टक वर्ग को आप अप्लाई करते हैं, तब आप उस समय को प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि फ्यूचर में आपके साथ क्या हो सकता है। तो जब प्रिडिक्ट कर लेते, उस चीज को समझ लेते हैं, उसके बाद में भी आप उसको रोक नहीं सकते। ये हमारा अपना एक्सपीरियंस है। उसकी वजह से फिर ज्योतिष से थोड़ी बुद्धि डाइवर्ट हुई, थोड़ी दिमाग में चेंजेज आई कि ज्योतिष क्या इसके लिए बना है कि हम अपनी भौतिक जरूरतों को, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके देख सके, जबकि हम उसको रोक नहीं सकते। न कोई रेमेडी काम आती है, न कुछ और काम आता है। तो फिर इसका उद्देश्य क्या है? बहुत से विद्वानों से चर्चा हुई, साधु संतों के चरणों में बैठने का सौभाग्य मिला, और कुछ ऐसे विद्वान मिले जिनको एक दृष्टि से देखने से समझ में नहीं आता है, लेकिन जब चर्चा में जो शब्द सुने, जो बातें उनसे सुनी, जो वाणी उनकी सुनी, तब जाके ज्योतिष का उद्देश्य समझ में आया कि ज्योतिष है क्या। अष्टम स्थान का बुद्ध उन्हीं चीजों को दर्शाता है। आपको तंत्र मंत्र ज्योतिष में रुचि जागृत करता है। सिंह लगन वालों के लिए अगर अष्टम में बुद्ध है और आपको तकलीफ मिल रही है अपनी रोजमर्रा की लाइफ में, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप सर्विस कर रहे हैं, आपसे एक प्रार्थना है भौतिक जरूरतों के लिए कि रोजमर्रा के जीवन में जो आपको तकलीफ मिल रही है, आप ज्योतिष की कोई पुस्तक पढ़िए। आपको ज्योतिषी नहीं बनना है, मत बनिए, केवल पढ़िए। वेद शास्त्र और पुराणों को पढ़िए, या पास्ट में जो रहस्य से संबंधित किताबें हैं, तंत्र मंत्र हो, ज्योतिष हो, और भी किसी सेक्टर का ज्ञान जो रहस्य से संबंधित है, उन पुस्तकों को पढ़िए।
3-4 महीना तक ये रेमेडी करके देखिए और फिर देखिए आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है। आपकी रोजमर्रा की लाइफ में जो स्ट्रगल आप कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी बुद्धि धीरे धीरे नेगेटिव होते जा रही है अष्टम बुद्ध होने की वजह से, आप इस रेमेडी को करके देखिए, फिर आप बताइएगा कि आपके साथ क्या परिवर्तन आया, अच्छा या बुरा। लेकिन केवल शर्त इतनी है कि बुद्ध यहां पे स्वतंत्र होना चाहिए और उसके पास बल होना चाहिए। अब किसी के साथ युति में है जो कि 99% सूर्य के साथ रहते हैं, तब फिर फलों में चेंजेस आती है। बुध के उतने नेगेटिव इफेक्ट अष्टम में सूर्य के साथ होने की वजह से आपको नहीं मिलते। हाँ, शरीर में चोट हो, कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो, वैसा कुछ आपके साथ हो सकता है, लेकिन लॉन्ग लाइफ स्ट्रगल नहीं होती है। लॉन्ग लाइफ में अचानक से धन प्राप्ति आपको जीवन में बार बार होती है कि आपको कोई तकलीफ चल रही है और आप कई दिनों से सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ हो जाए तो ये काम हमारा सफल हो जाए, और वो हो जाता है। अष्टम स्थान में बुद्ध कुछ ऐसी चीजों को जागृत करता है जो आपको सत्य के नजदीक लेके जाती है। दूषित हो, कोई पापी ग्रह के द्वारा दृष्ट हो, युति में हो, तब आपके अंदर ये नेगेटिविटी भी बढ़ा देता है। हर चीज से डर लगता है, ये करूं या नहीं करूं, यहां पे जाऊं या नहीं जाऊं। कोई भी चीज में आपको जब आपके परिवार के द्वारा या घर वालों के द्वारा जब बोला जाता है ये काम कर लो, उसके पहले आप बोल देते हैं, बोले नहीं इस काम में तो नुकसान होता है, उसने किया था उसके भी नुकसान हुआ। मतलब आप हर समय हर काम में यहां तक आपकी हालत होती है कि हर रिश्ते में आप शक की नजर से देखने लग जाते हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे बाकी कुटुंब का हो। ऐसी कुछ चीजें पाप ग्रह से दृष्ट या युद्ध होने की वजह से बुध ग्रह का इफेक्ट आपको प्राप्त होता है। सूर्य की बात नहीं, क्योंकि सूर्य लगने से और सूर्य को अष्टम स्थान का दोष नहीं लगता है। यहां पे सूर्य और बुध की युति अच्छा फल देगी आपको, अचानक से आपको धन प्राप्ति करवाएगी। कुछ चीजों में तकलीफ दे सकती, जैसे हस्बैंड वाइफ या पार्टनरशिप के रिश्ते में, या फिर अचानक से कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट वगैरह होना, या गुप्त स्थानों में कोई रोग वगैरह होना। ये चीजें आपके साथ कर सकती है, लेकिन धन के मामले में, आपकी इच्छाओं के मामले में ये आपको बहुत प्रोग्रेस देती है। ये युति अगर सूर्य साथ है तो। अकेला बुध किसी पाप ग्रह से दृष्ट या युद्ध नहीं हो तो भी अच्छा फल देती है, लेकिन उसके लिए हमने आपको रेमेडी बताई। क्योंकि बुध कब नेगेटिव होता है और कब पॉजिटिव होता है, ये आपके अपने चाल चलन और कर्मों के ऊपर निर्भर है। जैसा आप सोचोगे वैसा आप बनोगे, और जैसा आप बनोगे वैसा ही आप प्राप्त करोगे। बुध के लिए विशेष उक्ति फिट बैठती है। सोचने पे किसी का जोर नहीं है। सोचना और सोच के उसको क्रिएट करना, यह बुद्ध का काम है। बुद्धि निरंतर चलती है। जैसे मन हमेशा दौड़ते रहता है, वैसे ही बुद्धि आपके स्वप्न अवस्था में भी चलते रहती है। कोमा में चला जाता है इंसान, उसकी भी बुद्धि कोमा में भी चलती रहती। ये अलग बात है कि आपको और हमको आभास नहीं होता, उसकी चलती रहती। उसका मन शिथिल हो सकता है, उसको खुद को आभास बंद हो सकता है, लेकिन बुद्धि खत्म नहीं होती। जिसके अंदर बुद्धि नहीं है वो मनुष्य नहीं है, वो पशु पक्षी और अन्य जीव हो सकता है। मनुष्य होने के लिए सबसे पहला गुण बुद्धि का है। और सबसे पहले आप देखिए, बच्चा इस धरती पे आते ही सबसे पहले बुद्धि एक्टिव होता है।
और वो धीरे धीरे ग्रो करता है। रिश्तों को पहचानना, हरकतें करना, अंगों को हिलाना, ये सब काम बुद्धि करवाती। अंग अपने आप नहीं हिलते, वो बुद्धि एक्टिव करवाती। शरारत करना, हंसना, खेलना, मुस्कुराना, वाक चातुर्य, बुद्ध का बहुत विशाल क्षेत्र है। जैसे मन का बहुत विशाल क्षेत्र है, वैसे ही बुद्ध का बहुत विशाल क्षेत्र है। चंद्रमा और बुद्ध, प्रायकर पाठों में हम बताया, बुद्ध के पाठों में, कि चंद्रमा और बुद्ध दो ही ग्रह ऐसे हैं जो आपको तुरंत फायदा और तुरंत नुकसान देते। अगर दो को आपने मैनेज कर लिया तो बाकी ग्रह ऑटोमेटिक आपका भला करेंगे, चाहे वो किसी भी स्थान में, किसी भी भाव के स्वामी हो के प्लेस हो, क्योंकि सब कुछ इन्हीं दो ग्रह पे डिपेंड है। राहु का नुकसान, शनि की पीड़ा बुध और चंद्रमा के बिना नहीं मिल सकती। आपने अगर मन को कंट्रोल करके रखा है तो शनि की पीड़ा का आपको आभास नहीं होगा। आप देखिए साधु संतों का जीवन, कितनी पीड़ा रहती है, कितने खुश रहते हैं। कभी खाना मिला तो मिला, नहीं मिला तो भगवान का भजन कर रहे हैं, क्योंकि मन को स्थिर कर चुके हैं, बुद्धि को स्थिर कर चुके हैं विवेक के द्वारा। उनको पता है कि जिस लाइन में हम हैं, जिस यात्रा में हम हैं, यह सब पीड़ा हमको नहीं मिल रही है, शरीर को मिल रही है, और शरीर का प्रारब्ध है, मिलेगी, मिलते रहो, हमको क्या। हमको अपने विवेक को जागृत करना है, ईश्वर की भक्ति करनी है, उसको प्राप्त करना है। उनका गोल बहुत हाई है। उन्होंने एक ऐसी इच्छा प्रकट कर ली अपने जीवन में जिसको प्राप्त करना शायद इस जीवन में संभव नहीं है। जब आप कुछ ऐसी इच्छाओं को पाल लेते हैं जिसको प्राप्त करना संभव नहीं हो, और दिन और रात उसी के विषय में चिंतन करते हैं, उसी के विषय में लगे रहते हैं, उसी के विषय में सोचते हैं और उसी काम में निरंतर लगे रहते हैं, तो दूसरी कोई इच्छा का फिर स्थान नहीं रहता है। और जब स्थान ही नहीं रहता है तो उसकी फिर पीड़ा भी या आभास नहीं होती, उसका पता भी नहीं चलता है फिर, क्योंकि आपका बुद्धि और मन दोनों स्थिर हो चुके एक जगह जाके कि हमको वो प्राप्त करना है जो कि संभव नहीं है। ये भी आपको पता है संभव नहीं है, लेकिन हम प्राप्त करेगा, तो बाकी चीजें फिर डिलीट हो जाती। आपकी जन्म कुंडली में शनि की पीड़ा है, आपकी जन्म कुंडली में राहु का दुर्योग है, आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति अच्छा नहीं है, सब गड़बड़, किसी का कोई स्थान नहीं है, फिर सब हट जाते। आपको अपना टारगेट फिक्स करना है आपके हिसाब से। जब मेक ओवर में पाठ पढ़ाए जाते हैं सोशल मीडिया के द्वारा, या आप कोचिंग वगैरह लेते हैं, तो उसके द्वारा आपको बताया जाता है कि छोटा छोटा टारगेट फिक्स करो और उसको प्राप्त करो। उससे आपकी पॉजिटिविटी बढ़ती है। छोटे छोटे टारगेट से पॉजिटिविटी तो बढ़ती है, लेकिन उस छोटे छोटे टारगेट को प्राप्त करने के बाद में दूसरी एक इच्छा और पनपती है, और धीरे धीरे आप बड़े बड़े टारगेट तक जाते हैं। वो जो यात्रा आपकी चलती है उसमें दुख तकलीफ भी आती है, उसको भी भोगना पड़ता है, लेकिन एक ही बार में जीवन का आप बहुत बड़ा टारगेट अगर फिक्स कर लो कि हमको वो प्राप्त करना है, तो बाकी बीच में जो चीजें आपको तकलीफ देने वाली आएगी ना, उसका आभास नहीं होता है। लेकिन उसके लिए विल पावर आपका बहुत स्ट्रांग चाहिए, आपका गुरु और शनि स्ट्रांग चाहिए। मतलब आपको स्ट्रांग करना है, अगर नहीं है आपके पास तो आपको उसको स्ट्रांग करना है। आपकी नजर उस टारगेट पे अर्जुन की तरह मछली की आंख पे हमेशा रहनी चाहिए, तब वो अचीव होगा। और साथ में ये भी बांध के चलिए, इस जन्म में नहीं होगा तो अगले में होगा। यह हकीकत है। आदमी जब ईश्वर की भक्ति में लीन होता है, शायद आपने माता गंगा का अवतरण जब पृथ्वी पे हुआ था तो पुराणों में ये कहानियां, जो पौराणिक कहानियां हैं,
या जो दिव्य ज्ञान संतों के द्वारा दिया गया है उसको जब हम लोग पढ़ते हैं तो उससे ज़्यादा पॉजिटिविटी और कहीं प्राप्त नहीं होती। कि कितने राजाओं का, राजा भागीरथ के कितने कुल में जो पहले के जो उनके पिता या पितामह जो हुए वो तपस्या करते करते देवलोक गमन कर गए और अपना तपस्या का फल आगे आने वाले बच्चे को देख के चले गए और एक प्रथा डाल दी कि जब तक माता गंगा नहीं आती है तब तक आपको ये करते रहना। टारगेट, कुल के किसी सदस्य ने टारगेट फिक्स किया था, उसका मोटिव खुद का भला नहीं पूरी पृथ्वी का भला था, उसकी वजह से सबने साथ दिया और लास्ट में माता गंगा को आना पड़ा। तो टारगेट वैसा रखिए जिसमें आपका ही नहीं सबका भला हो। अब साधु संतों का टारगेट रहता है ईश्वर प्राप्ति। अब वो ईश्वर प्राप्ति की जो यात्रा उनकी चलती है, जब वैसी ऊर्जा उनके अंदर आनी शुरू होती है तो उस यात्रा में चलते समय उनके पांव जहां जहां पड़ते हैं वहां वहां की धरती का कल्याण होता है। साधु संतों का जीवन इतना आसान नहीं है। हम लोग सोशल मीडिया के द्वारा किसी को कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि शब्दों पे नियंत्रण नहीं है, लोकतंत्र है। लेकिन जब आप उनके जीवन में झांकते हैं, उनके अनुसार चलने की कोशिश, उनके पास बैठ के उनकी दिनचर्या को जब देखते हैं तब समझ में आता है कि संभव नहीं है। घंटा 2 घंटे की नींद और एनी टाइम भगवान का भजन, दिन में एक टाइम खाना, हर समय सेवा में लगे रहना, चाहे अपने गुरु की, चाहे आश्रम की, चाहे ईश्वर की। जिसको गुरु के द्वारा जो सेवा प्राप्त हुई है उस सेवा में निरंतर लगे रहना, बिना कोई मन में क्षोभ किए और निरंतर भक्ति में रत रहना आसान जीवन नहीं है। ये सब चीजें बताती है कि आपका मन और आपका बुद्धि दोनों नियंत्रित हो चुके हैं। अब फिर आगे का टारगेट अचीव होना बहुत आसान होता है क्योंकि टारगेट में विघ्न बाधा मन और बुद्धि, ये 2 ही ग्रह आपको प्राप्त करवाते हैं। और ये पूरी सृष्टि जो मनुष्य जीवन है इन्हीं 2 ग्रहों की वजह से। मन भागा, शादी की, बुद्धि का उपयोग किया, परिवार बना, परिवार को संभाला बुद्धि के द्वारा, और फिर वृद्ध हुए और मर गए, अंत हो गया। ये पूरी सृष्टि इसी पे डिपेंड है। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।